आपने सुना तो जरूर होगा, हर 10 साल में दुनिया बदल जाती है। लेकिन 2025 से 2040 तक दुनिया सिर्फ बदलेगी नहीं, एक्सप्लोड करेगी। एआई, रोबोटिक्स, मेटावर्स, क्लाउड, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब एक इनोवेशन की वेव है। और वो भी जिसे हम सिक्स्थ वेव के नाम से जानते हैं। और इसका एपिसेंटर है यूएस टेक स्टॉक्स। तो सवाल यह है, क्या आप इस वेव को राइड करेंगे या फिर देखते रहेंगे? चलिए शुरू करते हैं ताकि आप समझ के विचार कर सकें। यूएस के टॉप टेक कंपनीज दुनिया के सबसे डिसरप्टिव सेक्टर्स में काम कर रही हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनवीडिया, अमेजन, गूगल, मेटा, ये कंपनीज हर नए इनोवेशन वेव को लीड करती हैं। और नैस्डैक 100 इंडेक्स में ये सभी कंपनी इंक्लूडेड है। और गुड न्यूज क्या है कि एक इंडियन इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी आसानी से। आइए देखते हैं नैस्डैक 100 का लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा दिखता है। अगर 1994 में ये इंडेक्स सिर्फ 380 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा था और आज अप्रैल 2025 में ये इंडेक्स 20,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। मतलब लगभग 50x का ग्रोथ इन 30 इयर्स। ये नैस्डैक 100 का प्राइस चार्ट है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में देखिए, इसका सेकुलर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। करेक्शन जरूर होते हैं, बट करेक्शन के बाद प्राइस रिकवर होती है और एक नया हाई बनाती है। और अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें तो यहां पर देखिए, मैंने जो बोला 380 पॉइंट पे था 1994 में। और उसके बाद आप देखिए करीब 20,000 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। ऑफ कोर्स रिसेंट करेक्शन हुआ है, नहीं तो ये तो 21,000 के भी ऊपर चला गया था। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता रहा 2008 तक। और उस पर 2008 के बाद इसमें ट्रेंड और स्ट्रांग हो गया और एक नई ट्रेंड लाइन बन गई। यानी जब भी प्राइस क्वार्टरली चार्ट में ईएमए 21 पे आती है तो वहां से वो बाउंस बैक करता है करेक्शन के बाद। और ये बार बार हिस्टोरिकली करता चला आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, 1994 से मतलब पिछले 30 साल में इस इंडेक्स ने 5,000% का एक शानदार रिटर्न दिया है। अब सोचिए, अगर 1994 में आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता नैस्डैक 100 में, तो आज वो अमाउंट बन गया होता 50 लाख रुपीस के आसपास। और ये हुआ सिर्फ इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करके, बिना स्टॉक सिलेक्शन के, बिना ट्रेडिंग किए हुए। अब अगर आप एक 25 साल के यंग प्रोफेशनल हैं तो ये नेक्स्ट 25-30 साल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग का एक विंडो है। नास्डैक 100 जैसे ग्लोबल टेक इंडेक्स में अर्ली से इन्वेस्ट करना आपको लॉन्ग टर्म में डॉलर बेस्ड ग्लोबल कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे सकता है। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, नास्डैक 100 बहुत पावरफुल है, पर इंडिया से कैसे इन्वेस्ट करें? बहुत सिंपल है दोस्तों। आज इंडिया में ऐसे ही ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड अवेलेबल है जो डायरेक्टली नास्डैक 100 को ट्रैक करते हैं। तो ईटीएफ ऑप्शंस की बात अगर करें तो कुछ पॉपुलर ऑप्शंस जो हैं, जैसे मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नास्डैक 100 इंडेक्स फंड, नवी नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड, कोटक नास्डैक 100 एफओएफ। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को अपने ब्रोकर जिरोदा, ग्रो, पेटीएम मनी या किसी एएमसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है जब आप यूएस टेक या नैस्डैक 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ चीजें याद रखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, करेंसी का इम्पैक्ट। आईएनआर वर्सेस यूएसडी का जो इम्पैक्ट होता है उसकी जानकारी होना जरूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली डॉलर बेस्ड होता है तो करेंसी डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है।
नंबर 2, लॉन्ग टर्म विजन। नैस्डैक 100 वॉलेटाइल हो सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही फिनोमिनल है। नंबर 3, डिसिप्लिन। एसआईपी मोड या स्टैगर्ड एंट्री से इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर ऑप्शन होता है। आज के समय में इंडिया का यूथ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। यूएस टेक स्टॉक्स के थ्रू आप एक दुनिया के सबसे इनोवेटिव कंपनीज में शेयर होल्डर बन सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट के, बिना किसी लीगल हेडेक के। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके लिखिए आई एम रेडी फॉर सिक्स्थ वेव, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।